बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। राहें दूर इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए फिर होता है क्या। ये लाइनें अमेरिका और ईरान के तनाव के बीच में एकदम सटीक बैठती हैं। अब देखिए, ईरान और अमेरिका में तनाव है बीते 1 महीने से। दोनों देशों में तनातनी है। जंग के मैदान में वो सामान रखे जा चुके हैं। बयानों में तल्खी साफ तौर से नजर आ रही है। अब जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच में शांति वार्ता जारी है और अब इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान पुरानी गलतियों से सीख ले चुका है। अब वो रणनीतिक कारणों से नहीं बल्कि कमजोरी के कारण वार्ता के लिए तैयार हुआ। तो एक तरफ ट्रंप पिछले दिनों खामनेई से मिलने को बेकरार हो रहे थे, अब ट्रंप फिर से ईरान को धमकी दे रहे हैं। खामनेई ने भी इस पर चुप्पी तोड़ी। खामनेई ने कहा वो तो हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से जिनेवा की ये जो पूरी बातचीत है वो उम्मीद तो लेकर आई है, लेकिन उम्मीद से ज्यादा ऐसा लगता है कि बंदूक के नोक पर चर्चा हो रही है। दोनों तरफ से शर्तें हैं, क्या वो शर्तें पूरी होंगी, क्या बातचीत होगी भी, ये देखने वाली बात है। करेंगे चर्चा। ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में परमाणु वार्ता चल रही है। वॉशिंगटन हैरान है, लेकिन परमाणु पावर खत्म करने का प्रेशर बना रहा है, लेकिन इसके साथ ही मिसाइलें भी सरेंडर करने को कह रहा है। अब ट्रंप की इस बुलिंग नीति पर हाल ही में खामनेई ने चुप्पी तोड़ी। खामनेई ने ट्रंप की धमकियों पर दहाड़ा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चेतावनी दी कि ईरान को मिटाने का ख्वाब देखना छोड़ दें। खामनेई ने अपने बयान में अमेरिका का जमकर मजाक भी उड़ा दिया। समझिए, खामनेई ने अमेरिका को आखिर धमकी दी क्या है वो भी जानिए। खामनेई की ललकार है सीधे सीधे। खामनेई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और ये धमकी दी है। खामनेई ने अमेरिकी सैन्य शक्ति का जमकर माखौल उड़ाया, जमकर मजाक उड़ाया। खाड़ी में तैनात युद्धपोतों को डुबोने तक की धमकी दे दी और ये भी कहा कि ईरान झुकने वाला नहीं है, ईरान को झुका नहीं पाओगे। ईरान को तबाह करने का ख्वाब अमेरिका को छोड़ देना चाहिए। यूएस आर्मी युद्धपोत का खामनेई ने जमकर मजाक उड़ाया। उनके सोशल मीडिया पोस्ट से स्पष्ट हो जाता है, साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान और ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई झुकने और घुटने टेकने के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन खामनेई ये साफ साफ कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार कहते रहते हैं कि भाई उनके पास में तो दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है। दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति को भी कभी कभी इतना जोरदार झटका लग सकता है कि वो फिर से कभी उठ खड़ी ही ना हो सके। ये कहना है आयतुल्लाह अली खामनेई का। अब खामनेई ने कहा है कि अमेरिका लगातार ये कहता है कि उन्होंने ईरान की ओर एक युद्धपोत भेज दिया, 2 युद्धपोत भेज दिए, इतनी सैन्य ताकत को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। बेशक युद्धपोत एक खतरनाक सैन्य उपकरण है, लेकिन उस युद्धपोत से भी ज्यादा खतरनाक तो वो हथियार है जो उस युद्धपोत को समुद्र की गहराई में डुबो सकता है। जाहिर है खामनेई सरेंडर की भूमिका में तो नजर नहीं आ रहे, उनका सुर बगावती है। खामनेई ने अमेरिका को उस समय बयानों से धो दिया जिस दौरान बातचीत का दौर चल रहा है। अब ईरान और अमेरिका के बीच में जिनेवा में परमाणु वार्ता चल रही है। समझिए, ईरान यूएस में वार्ता है और एक तरफ जंगी बातचीत हो रही है। ईरान अमेरिका के बीच में जिनेवा में परमाणु वार्ता है। अमेरिका बैठक में लगातार ईरान पर प्रेशर बना रहा है। तेहरान पर परमाणु पावर खत्म करने का प्रेशर है। अब यूएस ने बैठक में मिसाइलें भी सरेंडर करने के लिए कहा है, लेकिन ईरान ने मिसाइल कार्यक्रम सरेंडर करने से सीधे सीधे इनकार कर दिया। वो ये कह रहे बातचीत होगी, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। जिनेवा में वार्ता के समय में अमेरिका और ईरान में बयानबाजी और धमकी बिल्कुल क्लियर कट साफ साफ नजर आती है कि दोनों के बीच में फिलहाल तो शांति वार्ता होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि उधर ट्रंप मानने को तैयार नहीं है, दूसरी ओर आयतुल्लाह अली खामनेई सरेंडर को तैयार नहीं है, उस भूमिका में ही नजर नहीं आते। चलिए आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर क्या धमकी दी है, लगातार किस रूप में लगातार वो धमकियां देते रहे हैं। What are you expecting from these Iran talks in Geneva tomorrow? So I'll be involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. It's been typically Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential. And we had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal.
been told that a deal is next to impossible? No, no, I think they want to make a deal. I don't think they want the consequences of not making a deal. They want to make a deal. तो आपने डोनाल्ड ट्रंप को सुन लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी डील को लेकर क्या कहा, लेकिन ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि ये धमकी थी। ट्रंप की धमकी क्या थी वो मैं आपको एक बार फिर से समझाती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा डील नहीं होने पर ईरान को अंजाम भुगतने होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पिछले टकरावों से ईरान ने सबक सीखा है और ये केवल औपचारिक बातचीत नहीं है, ये ईरान की रणनीति नहीं बल्कि कमजोरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे उम्मीद है कि ईरान उचित रुख अपनाएगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के पीछे की रणनीति क्या है वो भी आपको समझनी चाहिए। बीते सप्ताह इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात होती है, वो अमेरिका दौरे पर गए थे। अब खबर है कि वहीं पर ही हमले की प्लानिंग तैयार हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल हमला करेगा और अमेरिका इजराइल का सहयोग करेगा। अब अमेरिका और इजराइल की प्लानिंग क्या है वो भी जरा समझ लीजिए। अब जानकारी ये सामने आती है कि इजराइल को यूएस का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। इजराइल को हमले के लिए फ्री हैंड मिल चुका है। ट्रंप ने इजराइल से सीक्रेट वादा कर दिया है कि ईरान पर इजराइल हमला करे, मिसाइल हमला करे और सपोर्ट करेगा अमेरिका। हमले में इजराइल का पूरा साथ अमेरिका देगा, ये दावा किया जा रहा है, ये वादा कर चुके हैं ट्रंप। अब ईरान के खिलाफ इजराइल को हर सुविधा मिलेगी, पूरी तरह से क्लियर कट। एक और ट्रंप को इजराइल और अन्य कई देशों का साथ मिला है, तो दूसरी ओर ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान को चीन का साथ मिल चुका है, रूस का साथ मिल चुका है, उत्तर कोरिया का साथ मिल चुका है। किम जोंग उन भी लगातार साथ देने की बात कह ही रहे हैं। उधर अफगानिस्तान से तालिबान की तरफ से भी साथ की बात हो रही है। एक कवच ईरान को मिला है तो अमेरिका का वो दुश्मन है तालिबान ने खुला कह दिया है कि ईरान पर अगर हमला हुआ तो वो अमेरिका को जवाब दे देगा। अब ईरान को कवच मिलने का अर्थ क्या है? दरअसल यूएस से तनाव के बीच में ईरान को कवच मिल चुका है। तनाव के बीच ईरान का साथ तालिबान देगा। अमेरिका के बड़े दुश्मनों में से एक तालिबान माना जाता है। ईरान पर अगर हमला हुआ तो जवाब तालिबान देगा, ये उसकी तरफ से कहा गया। तालिबान एक सुन्नी इस्लामी चरमपंथ समूह है और मिडिल ईस्ट में खासतौर से अगर बात की जाए ईरान पर अगर हमला होता है तो पर्सनल लड़ाई मान रहा है तालिबान। साफ है कि खामनेई और ट्रंप दोनों अडिग हैं, जंग के सामान दोनों ओर तैयार हैं, उंगलियां ट्रिगर पर हैं, हमले की प्लानिंग है, बस आदेश का इंतजार है। और आने ही वाला है आदेश, ऐसा कहा जाए। और क्या आने वाला समय ही मिडिल ईस्ट में क्या होगा ये तय करेगा। लेकिन जाहिर है अगर दोनों देशों में युद्ध हुआ तो मिडिल ईस्ट जल उठेगा और यह किसी एक देश तक नहीं बल्कि कई देशों तक पहुंचेगी। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, मेहमानों से खास सारी चीज़ों को समझेंगे, हर पहलुओं को आपको मिलवा देती हूँ। जो खास मेहमान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं जल्दी से मेरे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय कनेक्ट हो रहे हैं, रिटायर्ड विंग कर्नल हिमांशी सिंह मेरे साथ कनेक्ट हो रही हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट यूएसए से पूर्णिमा नाथ जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं, फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर मोनिका सूद भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं लेकिन विंग कमांडर आलोक सहाय, मैं आपका रुख करते हुए इस पूरी परिस्थिति को समझना चाहती हूँ। सर जरा समझाइए, जिनेवा की ये मुलाकात क्या बंदूक की नोक पर हो रही है? क्योंकि एक तरफ बातचीत होती है, डील की बात होती है, पीस टॉक की बात होती है, लेकिन दोनों तरफ से चाहे बात खामनेई हो या डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से लगातार धमकियों पे धमकियां दी जा रही हैं एक दूसरे को। जी नाना जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। देखिए, धमकी पर धमकी दोनों दे रहे हैं क्योंकि दोनों को आत्मविश्वास है कि वो एक दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। लेकिन ये फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स भी होती है युद्ध के पहले, क्योंकि दुश्मन को डेटर किया जा सके आक्रमण करने से, ये भी बात होती है। तो ईरान जो है अभी धमकी दे रहा है, और धमकी ही नहीं दे रहा है, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है आज ही, और कहा कि वो एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज उसने वहां शुरू कर दिया है। तो वो बिल्कुल खुले रूप से सामने आ गया है कि वो टकराने के मूड में है, और उसके नेताओं का बड़े खुलेआम रूप से कहना है कि अमेरिका जो है वो खत्म हो चुका है, वह उसके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। ये विश्वास ईरान को है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं बचता है ईरान के ऊपर आक्रमण करने से। कारण उसके बड़े साफ है। एक तो ये पहली बार है कि ईरान इतना कमजोर स्थिति में आया है।
उसकी इकोनॉमिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है, आंतरिक विद्रोह चल रहा है, जनता सड़कों पे है, चारों तरफ से वो घिर जा चुका है। जून में भी उसके कुछ परमाणु संवर्धन के इकाइयों पर और जो मिसाइल साइट्स है वहां भी आक्रमण हो चुका था। और इस तरह से चारों बगल से वो घिरा हुआ है। इस समय में इजराइल और अमेरिका अपना मौका नहीं चूकेंगे, क्योंकि ये सबसे सुनहरा मौका है ईरान को लपेटने का। कारण और दूसरा ये भी है कि रूस इस समय पूरी तरह से यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये युद्ध कब होगा और कैसे होगा, ये और इसके परिणाम क्या होंगे, ये निर्भर करता है कि किसके पास किस तरह के हथियार हैं। नैना जी, कुल इस पर डिपेंड करेगा कि अमेरिका के जो हाउलर्स हैं, ग्लोरस बोलते हैं उसको, 15E 18G है, जिसमें AN/ALQ-99 जैमिंग पॉड्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, कम्युनिकेशन को और रडार को टोटल जैम करने की क्षमता रखते हैं। आप ध्यान दीजिए कि वेनेजुएला पर अटैक किया था जब अमेरिका ने, तो वेनेजुएला का एक भी रडार सिस्टम या S-300 एक्टिवेट ही नहीं हो पाया, टोटल जाम हो चुके थे। तो अब ये अमेरिका यही आकलन कर रहा है कि देखिए, ईरान के पास इतनी मिसाइल है और इतने खतरनाक मिसाइल हैं कि वो बहुत ज्यादा चोट अमेरिका को कर सकता है। अमेरिका सिर्फ यही आकलन कर रहा है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, उसके मिसाइल्स को और उसके रडार साइट्स को सफल तरीके से जैम कर पाएंगे कि नहीं। अगर जैम कर पाए तो ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि प्रोपोगेंडा भी बहुत पहले से ही एक तरह से क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं जल्दी से एक बार पूर्णिमा नाजी का रुख करना चाह रही हूँ, क्योंकि यूएसए में लगातार हलचल है इस मुलाकातों को लेकर। पूर्णिमा नाजी, दो चीजों को मुझे जरूर समझाइएगा। एक तरफ तो अभी हमने देखा है कि जेनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच में खुद प्रत्यक्ष तौर से यहां पर बातचीत की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के युद्ध को भी खत्म करने के लिए मध्यस्थता अमेरिका की जो है उसको लेकर भी बैठकें होनी है। लेकिन ईरान के साथ की जो पूरी परिस्थिति है उस पर क्या हलचल है, जरा ये बताइए। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये तो सिर्फ एक रस्म अदायगी पर है मुलाकात, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी शर्तें थोपना चाहते हैं और उनकी वो गुंडागर्दी या ये कहा जाए धमकी साफ तौर से नजर आ रही थी कुछ देर पहले बयान में भी। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद नैना जी। डोनाल्ड ट्रंप की तो तेवर हमने देख लिया है कि वो पर्सनल पावर ओवर इंस्टीट्यूशंस, उनका कोई सॉवरेंटी का कोई रिस्पेक्ट, वो चीज़ अभी है नहीं। आप अगर उसको डिप्लोमेसी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी स्टार्ट्स फ्रॉम द फाउंडेशन दैट आप दो कंट्रीज में इक्वल रिस्पेक्ट हो और उसी बेसिस में आप कॉन्वर्सेशन करें। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का हमेशा एक एजेंडा रहा है कि मेक इकोनॉमी स्क्रीमिंग। आज ईरान का ये सिचुएशन हुआ है बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस। उनके ऊपर 12,485 सैंक्शंस लगाया गया है, उसमें से 9,000 ओवर 9,000 इज एक्टिव। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं, बट उनके पास ऑप्शन क्या है? अब ईरान ने अपना डिफेंस सिस्टम्स को तगड़ा किया है, बट उन्होंने उनका सिचुएशन इंटरनली इतना बिगड़ चुका है। लिटरली निकी हेली जैसे कन्वर्ट क्रिश्चियन जो अमेरिका में हैं बैठे हुए बोल रहे हैं कि ईरान का दम तोड़ने का अभी मौका है। दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। दे हैव नो इंटरेस्ट अबाउट सॉवरेंटी। आज ईरान को क्रॉस कर सकते हो, आप कभी इंडिया बिठा सकते हो। अब इंडिया इस जगह में होता तो क्या करता? मुझे बताइए, आपके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होता तो आप क्या करती? आपके पास आपके धरती के अंदर ऑयल होता, ऑयल के जैसा रिसोर्सेस होता, रेयर अर्थ होता, तो आपका कंट्री का क्या सिचुएशन होता? तो ईरान तो खुद खुद के ऊपर खड़े होके लिटरली बोल रहे हैं कि आओ हम फाइट करेंगे, आपको फाइट चाहिए तो हम फाइट करेंगे, हम मरने के लिए तैयार हैं। उनको तो ऊपर से जो मुस्लिम शरिया सब लागू करके उनका मेंटालिटी ऐसे बन चुका है कि वो मरने के लिए भी तैयार है। इंडिया में आप मरने के लिए तैयार हो, आप कंट्री बचाने के लिए आप मरने के लिए तैयार हो। सब जो बिजनेसमैन आपके IAS ऑफिसर है उनके बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे अमेरिका में पढ़ते हैं, इंडिया में तो नहीं पढ़ते वो लोग। वो उनकी लिटरली
लिटरली इनके इतने करप्शन इंडिया में इतने हैं कि आप इनकी नहीं, लेकिन बिजनेसेस मुझे देख लगता है लीजिए, पूर्णिमा जी इनकी वो भी प्रॉपर्टी। एक स्ट्रैटेजी की बात होती है। भले ही अमेरिका की तरफ से मुझे लगता है ईरान और भारत का तो कहीं से कहीं तक कोई कंपैरिजन ही यहाँ पर नहीं होता परिस्थितियों के वाइज भी, और अमेरिका के लिए इंडियंस या इंडिया के साथ में पूरा इंडियन मार्केट जो है वो अमेरिका की एक तरह से बड़ी ज़रूरत है। भले ही आप उसको कुछ भी रूप में अमेरिका एक तरह से रूप देने की कोशिश करे, इसमें कोई शक नहीं। अगर अमेरिका कोई सैंक्शन लगाता है, दबाव बनाता है, तो उसका असर भी पड़ता है जिस कंट्री पर लगाया जाता है। लेकिन ये कहा जाए कि वो कंट्री किस तरह की, उस पर डिपेंड करता है। भारत का मार्केट इतना बड़ा है, यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, यहाँ का ये कहा जाए स्टार्टअप, ये हर एक एंगल से ये एक बहुत दूसरी तरफ की तरफ एक चर्चा चली जाएगी। लेकिन हिमांशु सिंह जी, चूंकि अब ट्रेड डील की अगर बात होती है, एक तरफ युद्ध की बात होती है, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पर जेनेवा टॉक के पहले नजर आती है। कहा यह जा रहा है कि भले जो भी परमाणु वार्ता हो या ना हो, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो सकती है। अब बातचीत यहां पर यह आई है, ईरान के उप विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि वो ईरान को अपनी तेल और गैस बेचेगा और वो अमेरिका से बेसिकली लेगा एयरक्राफ्ट। ऑल्दो 1979 से अभी तक ऐसी कोई परिस्थितियां बनी नहीं है। क्या ऐसा लग रहा है कि 2026 में कुछ वाव टाइप का हो और कुछ बहुत तरह की तस्वीर बदल जाए? नमस्कार, जय हिंद नैना जी। जय हिंद। देखिए, वाव टाइप का कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये जो दोनों हेड स्टेट्स हैं, जितने अड़ियल हैं ये, तो जो मेरा आकलन है, मुझे लगता है कि अब जिनेवा वार्ता के बाद या तो दूसरी वार्ता में ये जाएंगे या फिर अगले 48 घंटे हमारे लिए बहुत क्रूशियल है टू सी कि हाउ थिंग्स शेप। क्योंकि जिस तरीके से खामेनेई ने पूरी वार्ता के बीच में अपनी तरफ से कहा है कि अगर उनके पास युद्धपोत हैं, उन युद्धपोत को खत्म करने की क्षमता हमारे पास में है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। उसके अलावा लिंडसे ग्राहम जैसे जो यूएस के नेता हैं, वो कहते हैं कि ये नाजी जर्मनी के बराबर है 1930 के, और इस समय क्योंकि उसकी स्थिति बहुत कमजोर है तो इसको हम खत्म कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि अभी जर्मनी में थोड़े समय पहले, 2-3 दिन पहले, इन्होंने रेजा पहलवी को बुलाकर वहां पर कुछ प्रोटेस्ट कराए थे जो एंटी ईरान थे। तो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से हर कोई अपनी बार्गेनिंग पावर को दिखाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का जो पॉलिसी है वो है कैरेट एंड स्टिक, कि एक तरफ से तो ट्रेड का लालच देते रहो जैसा वो हर किसी के साथ करते हैं, और मोर देन खामेनेई को सत्ता से हटाने से ज्यादा उनकी जो नजर है वो तेहरान और ईरान के जो तेल के कुएं हैं उन पे है। देखिए, न्यूक्लियर पावर जो है वो सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है, उनकी मिसाइल क्षमता एक मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल जो खेल है वो तेल का ही खेल है। और नोइंग डोनाल्ड ट्रंप, वो ये सारा जो बार बार एक जिसको बेट फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही है कि किसी ना किसी तरीके से आप उनको एक थोड़ा थोड़ा सा लालच देते रहे, लेकिन ईरान इस लालच में नहीं आएगा। देखिए, उनका बहुत साफ रुख है कि आप ट्रेड डील आप तभी करेंगे ना जब बराबरी में होंगे। देखिए, जब आप किसी फियर में हैं या आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, आपकी स्थिति सम्मानजनक नहीं मानी जा रही है, क्योंकि पेजेश्किया का भी क्या कहना है कि जो चीज हमारे लिए सम्मानजनक नहीं है हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसमें अगर ये बराबरी पे उनको लाके बात नहीं करेंगे और कोई भी इनको ऑफर देते रहेंगे, वो इनके लिए तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि ईरान की जो शर्तें हैं वो भी तरीके से कंसिडर ना की जाएं। जो मुझे लगता है कि अमेरिका इस समय बहुत बायस्ड है और वो किसी भी सूरत में ईरान की जो ये शर्तें हैं उनको मानने को तैयार होगा नहीं। तो और देखिए अभी वही बात है कि यहाँ पे जो भी शर्तें रखी हैं या जो भी परिणाम हो, एक बड़ी दिलचस्प खबर अभी मैं पढ़ ही रही थी, जो अभी तक एक तरफ जेनेवा में बातचीत के दौर है और दूसरी तरफ खबर ये आई है कि अमेरिका के करीब 180 फाइटर जेट्स, 180 फाइटर जेट्स ईरान की घेराबंदी करके खड़े हुए हैं। और ये घेराबंदी है और दूसरी तरफ बातचीत की बात है, सामंजस्य बैठाने की बात है। मोनिका सूद जी, ये किस तरह की बातचीत होती है? घेराबंदी और दूसरी तरफ धमकियां भी हैं, और ये कहा जाए धमकियों का जवाब ईरान की तरफ से भी आ गया है, आयतुल्लाह अली खामनेई की तरफ से। खामनेई कह रहे हैं कि भाई अंजाम भुगतने को तैयार रहो। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि खामनेई को अब ईरान से जाना होगा, उनके जाने का वक्त आ गया है। ये चल क्या रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये जो सब स्टार्ट हुआ था ये 2015
में जो इनका पैक्ट हुआ था उसके बाद स्टार्ट हुआ। जी। अब अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका का जो व्यवहार है, चाहे हम अपने भारत की बात करें या हम ईरान की इस समय बात कर रहे हैं, तो हम अगर ईरान की बात करते हैं तो इसमें जो उनका स्वभाव ऐसा है कि ट्रम्प, देखिए मेरे हिसाब से तो चाहे उन्होंने घेराबंदी की है इतने जेट्स की, पर फिर भी वो इनडायरेक्ट टॉक्स का रास्ता दिखाकर एक तरफ डिप्लोमेसी का सिग्नल दे रहे हैं, साथ में दूसरी तरफ कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखा रहे हैं कि देखो हमने तुम्हारी तरफ घेराबंदी कर ली है, तो बोलकर वॉर का शेडो भी बना रहे हैं, और पर साथ में ये भी बोल रहे हैं कि वॉर का शेडो तो बन गया है, पर पहले बात करो वरना तुम दर्द झेलो हमसे। नहीं तो ये क्या सिर्फ रस्म अदायगी है क्या? और ये रस्म अदायगी दिखाई किसे जा रही है? क्योंकि ईरान बखूबी जानता है अमेरिका की नीयत, सिर्फ ईरान ही नहीं पूरे मिडिल ईस्ट जानता है, और सिर्फ पूरा मिडिल ईस्ट नहीं पूरा संसार जानता है। वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए इसमें क्या है कि ट्रम्प की स्ट्रैटेजी इसमें क्या है कि डायरेक्ट वॉर उन्होंने दिखाया जरूर है, पर वो डायरेक्ट वॉर अवॉइड करना चाहते हैं, जैसे कि अभी मैडम बता रही थी कि ऑफ कोर्स उनका इंटरेस्ट तेल के कुओं में है, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि हम इस समय मैक्सिमम प्रेशर करवाएं, इतना मैक्सिमम प्रेशर डाल दें कि उनको डील करनी पड़े, ताकि मिलिट्री का और सैंक्शंस का दोनों का जब कॉम्बिनेशन एज अ थ्रेट दिखेगा तो, और इजराइल भी अटैक करने की कोशिश करेगा, तो इससे क्या होगा कि ईरान जो है वो हड़बड़ाहट में हमसे डील कर लेगा। तो इसका एक्चुअली कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? लेकिन आपको लग रहा है क्या ये हड़बड़ाहट या दबाव कोई काम आएगा खामनेई पे? देखिए अभी ऐसा है कि चाइना का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है ईरान में। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका एक ऐसा देश है जो बहुत सारे देशों को तबाह कर देता है। अगर आप अफगानिस्तान की बात करें, वियतनाम की बात करें, मैं पुरानी हिस्ट्री इसलिए दोहरा रही हूँ, और ये उनको तबाह करता है और चाइना उनको ठीक करने के लिए पहुंच जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।